जैसे हम अगर फूड ग्रुप्स की बात करें तो फूड ग्रुप्स हमारे पास हैं 5 या 9 अगर हम टोटल बात करें तो। जैसे हमारे पास सीरियल्स हैं, सीड्स हैं, नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और पल्सेस हैं। मतलब अब फैट्स और ऑयल्स हैं। मतलब अब इन सारे ग्रुप्स में हमारे पास फ्रूट्स भी आ गए। तो अगर हम ईट वेल प्लेट की बात करें तो अगर हमें डाइटरी गाइडलाइंस दिए गए होते हैं न्यूट्रिशन में कि आपने एक दिन में फ्रूट्स की कितनी सर्विंग लेनी है, कितने आप एक दिन में फ्रूट खा सकते हो। आपने मौसमी फ्रूट की बात की तो बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं इंसानी जिस्म में, क्योंकि इसमें फाइबर होता है। फाइबर क्या करता है? फाइबर डाइजेशन में हेल्प करता है। फाइबर हमारे पास इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। आंतों में जो बीमारियां हैं या जैसे कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, उसके लिए फाइबर बहुत अच्छा होता है। तो अगर किसी को शुगर ना हो या बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं जो डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं होते, जैसे केला है, आम है, अंगूर है, बाकी जो माल्टा है, इस वक्त मेरे पास माल्टे रखे हुए हैं, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें विटामिन सी है, इसमें जिंक है, इसमें थोड़े बहुत आयरन है, इसमें फाइबर है और इसमें विटामिन सी है। विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है कि ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी को हमारे बूस्ट करता है और कोलाजन पैदा करता है। अब कोलाजन क्या है? हमारे जिस्म में लचक, इलास्टिसिटी पैदा करता है। उसकी वजह से हम बुढ़ापे को डिले करता है। हम बहुत लेट बुढ़ापे को पहुंचेंगे अगर हम ये जस्ट फ्रूट अपने ज़िंदगी में शामिल करें। और आपने भी सुना होगा जो हमारे बुजुर्गान कहे गए थे, हमारे जो बड़े तबीब लुकमान कह के गए हैं कि मौसमी आप फल खाएं, जब मौसम जाने लगे तो आप फल ना खाएं। तो मौसमी फल बहुत अच्छे होते हैं और ये माल्टे बहुत अच्छे होते हैं, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपकी जो विटामिन सी है इसकी कमी को पूरा करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो गर्ल्स हैं, लड़कियां विटामिन सी सीरम यूज़ करते हैं। तो ये मैं आपको छिलका मैंने इसलिए रखा हुआ है साथ ही कि इस छिलके के बहुत फायदे हैं। आप इस छिलके को मत फेंकें। जिन लड़कियों के चेहरे पे बहुत ज़्यादा छाइयाँ हैं, जो साफ नहीं है, दाग धब्बे हैं, इसको आपने क्या करना है कि आपने इसको खुश्क करना है दूध में। तो जब खुश्क हो जाएगा तो उसका पाउडर बना के आप उसका मास्क लगा लें। आप दूध में भी इसको लगा सकते हैं, दूध में डाल के मास्क बना सकते हैं, पानी में बना सकते हैं। तो ये छिलका भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ये एक बहुत अच्छा एक फ्रूट है। ये हालांकि हमारी माएँ हैं, बहनें हैं या घरों में जो लोग हैं उनको भी नहीं पता कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, या आप जो घर वाले हैं उनको वो फ्रूट्स तो खा रहे हैं लेकिन उनकी इफादियत का या फ़ायदे का नहीं पता कि कौन से फ्रूट किस बीमारी में खाना चाहिए या डेली के बेस पे कितने फ्रूट्स आपको लेने चाहिए। 1 से 2 सर्विंग। अच्छा, एक कंसेप्ट ये भी है खालिद साहब कि हम कहते हैं कि आप जितने मर्जी फ्रूट खा लो, ये ऐसा नहीं होता। फ्रूट में कार्बोहाइड्रेट होता है फ्रुक्टोज, तो वो भी मीठा है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। तो आप 1 से 2 सर्विंग ही ले सकते हो फ्रूट, चाहे जितना भी अच्छा फ्रूट हो, चाहे माल्टा ही क्यों ना हो, चाहे जो भी फ्रूट हो, तो आप 1 से 2 सर्विंग ही ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3। तो आप एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप बहुत ज़्यादा आप कोई भी चीज़ नहीं खा सकते। दूसरी आपने बात की थी कि कैसे तालीमी अदारों को क्या करना चाहिए, क्या रोल अदा करना चाहिए इसमें। तो वहीं गवर्नमेंट का एक जिम्मेदारी गवर्नमेंट की आयत होती है कि आप वहीं निसाबों में बच्चों को अवेयरनेस दें। अगर निसाबों में नहीं दे सकते तो एटलीस्ट यूनिवर्सिटियों में न्यूट्रिशनल अवेयरनेस सेमिनार करवाएं, स्कूल में न्यूट्रिशनल अवेयरनेस सेमिनार करवाएं, आप कॉलेज में करवाएं, ताकि बच्चों को पता चले, ताकि आम इंसानों को, लोगों को पता चले। टीवी में प्रोग्राम करवाएं, अखबारों में ऐसी चीज़ें दें, ऐसे छोटे छोटे कॉलम आप बनाएं, उनमें जो फ्रूट हैं या सब्जी हैं या जो भी है खाने की चीज़ें, हेल्दी खाने की चीज़ें हैं, आप उसमें प्रोग्राम करें, आप उसमें लिखें। 2 टाइप्स के हमारे पास हैं शुगर। एक टाइप 1 जो है डायबिटीज़, वो जेनेटिक है। टाइप 2 है वो होता ही माहौल से है, टेंशन से है, आपकी खुराक से है, आपकी लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, उस चीज़ से टाइप 2 शुगर हो जाता है, डायबिटीज़। तो आपने खाद की बात की, फर्टिलाइज़र की बात की, एक तरफ से तो इसको कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप जो नेचुरल फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या ऐसी चीज़ें हैं जो आप एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, वो आपके जो फसल है उसके लिए ज़रूरी है। और दूसरी बात पेस्टिसाइड, जो कीड़े मार अद्वियात होती हैं या कीड़ों को जो मारने वाली चीज़ें होती हैं उनको हम पेस्टिसाइड कहते हैं। आप उसको सही मानों में या सही मिकदार में जब यूज़ करते हैं तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन अक्सर आपने बलूचिस्तान में यहाँ पे जो देखा है, बलूचिस्तान के एरिए में गंदे पानी से जो फ्रूट्स या सब्जियाँ बनती हैं, जो गंदा पानी होता है
वो फिर ऑफकोर्स उसमें जो 100% वो इम्पेक्ट होता है कि हम कहते हैं कि वो ना खाएं। अच्छा, एक रिसर्च हुआ था यहीं क्वेटा में, वहीं हमारे एक बहुत अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, एक सर हैं, फूड अथॉरिटी में भी रह चुके हैं। उन्होंने बहुत एक बड़े रेस्टोरेंट का दौरा किया, वहाँ पे सैलेड लिया, मतलब कि खीरा लिया, वहाँ पे उसका टेस्ट किया और देखा कि बैक्टीरिया मौजूद था। अब बैक्टीरिया क्यों मौजूद था कि यहीं गंदे पानी से वो बैक्टीरिया आया। उसी से अगर हम टाइफाइड की बात करें तो शुगर के अलावा टाइफाइड भी यहीं गंदे पानी से होता है। लेकिन शुगर का ताल्लुक ये है कि आप मीठा ज़्यादा खाते हो, आप अपने दवाइयों का ख्याल नहीं रखते, आप पेस्ट्रीज, आप बिस्किट, आप गंदम का ज़्यादा इस्तेमाल, चावल का बेतहाशा इस्तेमाल, आलू का बेतहाशा इस्तेमाल, ऐसी चीज़ें आप, मैंने पहले भी बात की, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो इससे शुगर, जो टाइप 2 शुगर है, वो इससे होता है, बेध्यानी से, बेख्याली से, लाइफस्टाइल आपका अच्छा नहीं होना। लेकिन ये जो फर्टिलाइजर है, अगर आप सही मायने में यूज़ करें तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। यहाँ पे एक हॉस्पिटल, बहुत अच्छा हॉस्पिटल, जहाँ पे मैंने इंटर्नशिप किया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ पे 12 साल का बच्चा आया, उसको बहुत, मतलब उसका जो शुगर लेवल था बहुत हाई था। क्यों हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि वो जो पीता था, यही कोल्ड ड्रिंक्स पीता था, जूसेस पीता था। हम क्या करते हैं, पहली बात तो ये है कि माएँ अपने बच्चों को चुप कराने के लिए वो कहते हैं कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो मोबाइल यूज करें, उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो जूसेस पिए, बाहर की गंदी चीजें खाएं, बाहर की गंदी चीजें पिए, इट्स ओके, डजंट मैटर, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे बच्चे चुप करें। तो सबसे पहले ये माओ की गलती है कि वो जूसेस पिला रहे हैं उनको गंदे। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको बता दूं, इसमें जूस नहीं है, इसमें फ्लेवर है, और फ्लेवर जो पैक्ड है, जो भी प्रोसेस चीजें हैं, वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। और इसके लिए बहुत आप ये एक कानून रख लें, कानून बाकायदा बना लें कि जो दुकान जो चीज़ें बेच रहे हैं, क्या वो असली है या नकली है। और आपको मैं बता दूं, जो 20 रुपए वाले आजकल जो मिल रहे हैं, 50 रुपए वाले मिल रहे हैं, उसमें आप बताएं कि क्या वो फ्रूट डालेंगे या फ्रूट का कोई टेस्ट उसमें डालेंगे? कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक फ्लेवर है। और इसके आप अगर जुर्म की बात करें तो ये आप कानूनदान से पूछें, आप लॉयर से पूछें, उनके मुताबिक आप ये तय करें। लेकिन ये बहुत बड़ा जुर्म है। हमारे बच्चों को शुगर हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, 6 साल के बच्चों को, 12 साल के बच्चों को, इन्हीं चीज़ों की वजह से। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। और बिल्कुल पता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये शुगर है वो एक खुराक की बीमारी है, मतलब एक डाइटरी डिजीज़ है। लेकिन कुछ कहते हैं ये हार्मोनल डिजीज़ है, हार्मोनल बीमारी है। लेकिन ये टाइप 2 जो शुगर है, टाइप 2 जो डायबिटीज़ है, ये बिल्कुल कंट्रोल हो सकता है खुराक के ज़रिए से, लाइफस्टाइल के ज़रिए से। लेकिन ये दवाएं ना छोड़ें, मतलब ऐसे डॉक्टर के पास ना जाएं जो कि वो कसाई हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, एक स्पेसिफिक डॉक्टर की बात नहीं कर रही। हमारे असल बात खालिद साहब, मैं आपको ये बताऊं कि जो मेडिसिन कंपनीज हैं या कुछ जो कंपनी हैं, उन्होंने हमारे जो दिमाग को मफलूज किया होता है। वो कहते हैं ये दवाई आप खाओगे तो शुगर ख़त्म होगा या कंट्रोल होगा। आप मुझे बताएं, इतने सालों में कभी मैंने नहीं देखा, मेरी अम्मी भी डायबिटिक पेशेंट है, मैंने कभी भी नहीं देखा कि किसी मेडिसिन ने शुगर को ख़त्म किया हो। हाँ, वो टेम्परेरी तौर पे कंट्रोल कर रहे होते हैं। मैं ये कहूँगी कि मेडिसिन प्लस डाइट, अगर आप डाइट को छोड़ोगे, सिर्फ मेडिसिन खाओगे तो शुगर खत्म नहीं होगा, ना ही कंट्रोल होगा। और दूसरी बात, आप सिर्फ खुराक पे इंसार करोगे, मेडिसिन नहीं लोगे, तब भी आपका शुगर खत्म नहीं होगा, शुगर कंट्रोल नहीं होगा। ये हो सकता है कि हम सारे डॉक्टर और प्लस डाइटिशियन, हमारे जैसे न्यूट्रिशनिस्ट, हम सब मिलकर कोशिश करें कि मिनिमम कम से कम दवाइयों के साथ और प्लस खुराक के साथ शुगर को अगर कंट्रोल करना चाहें तो बिल्कुल ये कंट्रोल हो सकता है और दवाएं छूट सकती हैं। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 नहीं, क्योंकि टाइप 1 में जेनेटिक आ जाता है। और पाकिस्तान में और दुनिया में अभी तक कोई इलाज मुमकिन नहीं हुआ कि हम जीन को रिप्लेस कर सकें। तो हम जीन को अभी तक पाकिस्तान में रिप्लेस नहीं कर सकते। शुगर का इलाज मुमकिन है खुराक के जरिए प्लस मिनिमम दवाइयों के जरिए। माँ की जिम्मेदारी होती है। हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो तरबियत है वो माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होती है। उस हवाले से भी हम देखें या फिर खुराक के हवाले से भी हम देखें तो माँओं को इतनी अच्छी तालीम देनी चाहिए, अवेयरनेस इतना देना चाहिए कि वो, मैंने पहले बात की कि माएँ चुप कराने के लिए बच्चों को कुछ भी उसको खिला देती हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप उनके सामने रख देते हैं। आजकल 2 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, उसको मोबाइल के सिवा नींद नहीं आती, नेट के सिवा नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमने उसको एडिक्ट बनाया हुआ है, उसको दिया हुआ है मोबाइल कि आप ये यूज करो तभी उसको नींद आएगी। तो ये खुराक भी ऐसा है कि आप अगर जो भी, अब हम टिक्की, टॉफियों पे, बिस्किट पे, ऐसी चीज़ों पे लगाया हुआ है बच्चों को, ये आप खाओगे तो ये मतलब फिर तो वो रिपीटेशन हो जाएगी। रोजाना वो शॉप पे जाएंगे, हमारे गलियों में, हमारे
कोनों में, हमारे घर के नज़दीक दुकानें हैं, शॉप्स हैं और ऐसी गंदी गंदी चीज़ें हैं। तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि आप जो केक भी बना रहे हो, चॉकलेट भी बना रहे हो, कोई मसला नहीं, आप चॉकलेट इसको दे सकते हो, लेकिन डार्क चॉकलेट उसमें फ्लेवोनाइड होता है, वो दिल के लिए अच्छा है। आप चॉकलेट इसको खिलाओ, आप बहुत अच्छे बिस्किट घर में खुद बनाओ, क्योंकि हमें बाहर की बिस्किट का नहीं पता कि ऑयल कैसा है, हमें बाहर की चीज़ों का नहीं पता कि वो प्रोसेस कैसे हो रही होती है। तो वालिदैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जो कुछ भी आपके बच्चे मांग रहे हैं वो घर पे बनाएं, अपने सुपरविजन में बनाएं, अपने किचन में बनाएं। तो आप खुद देख रहे होते हो कि मेरी वाइफ है, या आप खुद बना रहे हो कि मैं कैसा बना रहा हूँ, मेरी वाइफ जो है वो क्या बना रही है, ऑयल हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, चीज़ें हम क्या यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी वालिदैन पे ये होती है कि आप एडिक्ट ना बनाएं, बच्चों को बाहर की चीज़ों को अलाउ नहीं करें। अगर करते भी हैं तो डेली रूटीन पे खुदारा ना करें, हफ्ते में 15 दिन में, 20 दिन में, 10 दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, लेकिन डेली रूटीन में।